नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं नमः समे साराय स्वानुभूत्या चिकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार पेज नंबर 502 503 गाथा नंबर 356 356 से 365 365 तक गाथा भाव चल रहा है कि जीव का ज्ञेयों के साथ ज्ञान ज्ञेय संबंध भी व्यवहार से कहा है। वास्तव में तो ज्ञेयों के साथ उसका निश्चय से कोई संबंध नहीं है। अब व्यवहार से कहा है, निश्चय से नहीं है, ये हमने कल इसके ऊपर चर्चा अच्छे से की है। उस भाव को आचार्य देव की भाषा में हम पढ़ेंगे, वो किस अपेक्षा से हमें बात समझाते हैं। और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पहले पूछ लो, फिर हम गाथा पाठ पढ़ के उसके भावार्थ को समझेंगे ना। 357 और 359 हिंदी में बिल्कुल एक जैसी लिखी हुई हैं। क्या मिस्टेक है प्रिंटिंग में, जबकि प्राकृत में अलग अलग है लाइन? नहीं, एक ही अलग ही लिखी है। एक क्या लिखी है? एक में नहीं, दर्शक लिखा बिल्कुल। है, एक में दर्शन लिखा है, एक में अच्छा, दर्शक लिखा दर्शक। है, ठीक है। एक में दर्शन लिखा है। ठीक है। हम्म, हाँ, दर्शक माने दृष्टा, दर्शन माने श्रद्धान। ठीक ऐसा हमने 359 तक पढ़ा था ना कल। आगे पढ़ता हूँ मैं। एवं तो निश्चयणस्य भासिदं नाणदंसनं चरिते शृणु व्यवहारणयस्य यवत्तवं से समासेन जह परदव्वं सेडदी कुसेडिया अपणौ सहावेण। स्वभाव से, सहावेण अर्थात स्वभाव से। अपरदव्वं जाणदी नादा विषयेण भावेण जह परदव्वं सेडदी कुसेडिया अपणौ सहावेण। तह वैसे ही परदव्वं पස්සदी जीवो विषयेण भावेन जह परदव्वं सेडदी कुसेडियापणौ सहावेण तह परदव्वं विजहदी नादा विषयेण भावेन जह परदव्वं सेडदी कुसेडियापणौ सहावेण तह परदव्वं सद्दहदी सम्मदिट्ठी सहावेण। एवं व्यवहारस्यैदु विनिच्छौ नाणदंसञ्चरित्ते भणिदो अणिने सुविपज्जये सुअमे एमेव नादव्वो। ज्ञान दर्शन और चारित्र के संदर्भ में आचार्य देव क्या कहते हैं कि ज्ञान जो पर को जानता है ये व्यवहार है, और मात्र जाननहार है यह निश्चय है। स्वयं को जानता है ये निश्चय है ऐसा नहीं, ये भी व्यवहार है। कैसे कैसे समझाता हमने उसको व्यवहार के संदर्भ में, कि जब हम जानने वाला और जानने में आने वाला ऐसे जो भेद से कथन करेंगे, तो भेद व्यवहार का कथन होने से व्यवहार है, सीधी सी बात है ना। और जानने रूप होने से, जाननहार मात्र होने से, वह उसका स्वाभाविक भाव होने से
वह स्वभाव का कथन होने से निश्चय का कथन है। ज्ञान अर्थात जीव पर को नहीं जानता, तात्पर्य यह है कि जानना उसका कर्तव्य नहीं है। जिसको वह जानता है वह उसके प्रयोजन रूप नहीं है, प्रयोजनवान नहीं है, अर्थात उसमें कुछ कर नहीं सकता, उससे उससे कुछ लेता देता नहीं है, और जानने भर से उस रूप होता नहीं है। इस अपेक्षा से वह उसको जानता ही नहीं है। लोक में भी जिन द्रव्यों से हमें कुछ लेना देना नहीं होता बाजार में, और हम निकले और वो हमारे ज्ञान का विषय तो बनते हैं, पर हम क्या कहते हैं, हमने उन्हें नहीं देखा, हमने उन्हें नहीं जाना, ऐसे कहते हैं ना, कि तुमने वो चीज देखी थी, अब देखी तो थी पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी कहते हैं। और ऐसा भी कहते हैं नहीं हमने नहीं देखा, कि तुम बाजार में गए तुमने नहीं देखा, कि देखा ना, क्या हम जो चीज देखने गए थे वो देखी, अन्य नहीं देखी, देखते हुए भी नहीं देखा ऐसा कहते हैं, जानते हुए भी नहीं जाना ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रयोजन भूत नहीं है, हमारे प्रयोजन रूप नहीं है, उसको हम जानते देखते भी नहीं है। समझ बात, कथन की शैली में भेद करने से व्यवहार, प्रयोजनभूत नहीं होने से तो वह व्यवहार। ये कल हमने चर्चा में अच्छे से समझा। अभी इसको पाठ को पढ़ते हैं, हिंदी में क्या कहता है आचार्य देव। 358 तक हमने पढ़ा है ना, 359 से। ज्यों से टीका, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छी गाथाएं हैं और ये गाथा आपको समझ में आएगी तो बहुत अच्छे अच्छे भाव आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। निश्चय परक या यूं समझो दर्शन शास्त्र के जो अध्यात्म के जो भाव हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको। समय सार जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। ज्यों से टीका नहीं अन्य की, ऐसे टीका बस से टीका, दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन अहो दर्शन तथा। वो जो मिथ्या दृष्टि है ना उसकी अपेक्षा से भी कह रहे हैं कि पर का श्रद्धान है, पर का श्रद्धान है, बोले श्रद्धान बस श्रद्धान है, ना निज का है ना पर का। श्रद्धान श्रद्धान रूप परिवर्तता है, उसे निज पर का कहना ये व्यवहार है। श्रद्धान को स्वभाव से देखने पर वह श्रद्धान भाव में है, अन्य कुछ भी नहीं है। यूं ज्ञान दर्शन चरित विषयक, कथन नए परमार्थ का, सुन लो वचन संक्षेप से, इस विषय में व्यवहार का। संक्षेप में आप समझ लो कि व्यवहार से उन दोनों के बीच में संबंध क्या से संबंध जोड़ते हैं। ज्ञान का ज्ञेय के साथ संबंध, पर द्रव्य के त्याग आदि का संबंध, और पर द्रव्य को जानने और देखने आदि का संबंध। ज्ञाता दृष्टा यानी जानना देखना, और संयत यानी ग्रहण और त्याग। किसको कहते हैं संयम? कि पर द्रव्य के त्याग को संयम कहते हैं। तो बोले ग्रहण कब किया जो त्याग किया? ग्रहण भी किया था क्या जो त्याग करेगा? वो कह रहे ये तो व्यवहार का कथन है, ग्रहण किया ये भी व्यवहार का कथन है, और त्याग किया यह भी व्यवहार का कथन है। संयम तो वास्तव में संयम रूप परिणमित हुआ, अर्थात श्रद्धान रूप जो परिणमित होता है वही वह श्रद्धान संयम है, अन्य कुछ नहीं है। सुन लो कथन संक्षेप में तुम व्यवहार का, क्या व्यवहार का कथन है संक्षेप में इस विषय संबंध में। आगे कहते हैं 261 नंबर की गाथा से। ज्यों श्वेत करती से टीका, हर द्रव्य आप स्वभाव से, ज्ञाता भी त्यों ही जानता, हर द्रव्य को निज भाव से। निज भाव से अर्थात निज स्वभाव से जानना उसका स्वभाव है। तो पर द्रव्य वो स्वभाव है उसका जानना, इसलिए पर द्रव्य सो वह भी उसके जानने में, ये व्यवहार का कथन है। समझना, संक्षेप में व्यवहार का कथन है। क्या कहते हैं कि जो श्वेत करती है सेटिका, पर द्रव्य को आप स्वभाव से, अपने स्वभाव से पर द्रव्य को श्वेत करती है या नहीं करती है? करती है नहीं करती है? श्वेत करती है, ये व्यवहार का कथन है।
अपना स्वभाव तो श्वेत में है ही। और वह सेटी का अर्थात वो कली जब दीवार पे चढ़ती है, चढ़ाई जाती है, तो दीवार सफेद हो गई ऐसा कहते हैं, श्वेत करती आप स्वभाव से। पर ये तो व्यवहार का कथन है, संक्षेप से समझो आप इस बात को। अपने स्वभाव से श्वेत में रहती है, श्वेत रूप परिणमित होती है, कलई मात्र कलई है, दीवार पे चढ़ाई जाती है तो दीवार सफेद हो गई ऐसे कहा जाता है। ऐसे ज्ञान तो मात्र ज्ञान है, जाननहार है, जानने रूप वर्तता है, पर को जानता है ये व्यवहार है। स्वयं को जानता है ये निश्चय है। क्यों? स्वयं को जानता है निश्चय नहीं, ये भी व्यवहार है। पर को जानता है ये भी व्यवहार है, स्वयं को जानता है ये भी व्यवहार है। कोई कहे कि पर को जानता है ये व्यवहार है और स्वयं को जानता है ये निश्चय है, ऐसा भी कथन होता है। तो अभी सही जानता से है समझिए मतलब ना। ये निश्चय है। हाँ, जाननहार है, जाननहार है ये निश्चय। जो स्वयं को जानता है ये भी व्यवहार का कथन है, क्योंकि जानने वाला और जानने में आने वाला भेद होने से, भेद है ना, ऐसा भेद कथन होने से आंशिक स्वभाव रूप हो गया ना, वो अंश का अंशी रूप भेद हो गया, अंश का अंशी से भेद हो गया, स्वयं को जानता है ऐसा। ऐसा अंश का अंशी से भेद होने से वह भी व्यवहार का ही तो कथन है, और जाननहार का स्वयं मतलब जानना है। भैया, जाननहार का मतलब क्या मतलब? जाननहार का मतलब कि स्वयं को ही जानते हैं बस। सहज जानने वाला। अब निज और पर, अब जो निज और निज को जानता है पर को नहीं जानता ये भी व्यवहार है। मात्र निज निज, निज स्वयं पर दोनों को जानता है ये भी व्यवहार है। और मात्र जाननहार है, ये उसका स्वभाव है। देखो, चेतन और जानना दो अलग चीजें थोड़ी है। मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, और मैं जानना हूं। क्या कहा? कुछ समझ में ही नहीं, समझ में आई बात? मैं आंख वाला हूं और मैं आंख हूं। क्या समझे? कुछ बात समझ में? एक आंख व्यवहार का वाला हूं। कथन है, एक निश्चय का। हाँ, एक आंख वाला हूं ये भेद का कथन है, वेद का क्योंकि कथन है। मैं अलग और आंख अलग। मैं आंख वाला हूं, मैं अलग और आंख अलग। और मैं आंख हूं, अर्थात आंख मात्र ही हूं। आंख ही मैं हूं, मैं ही आंख हूं। ये निश्चय का कथन है, अभेद भाव है। ऐसे ही मैं जानने वाला हूं और मैं जाननहार हूं। तो जानने वाले का जाननहार से कोई भेद थोड़ी है, वही जानने वाला ही, वही जो है सो है। समग्गौ नान दंसन समग्गौ, समग्र है, एक है ना। एक भाव होने से क्या कहा उसको? जाननहार का क्या नाम दिया आचार्य देव ने? ज्ञान और दर्शन से गुण हुआ चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य चिंतामणि नाम है उसका, है ना। चैतन्य मात्र हूँ, ज्ञान और दर्शन दोनों से समाहित। और चैतन्य कहने में मात्र ज्ञान दर्शन नहीं, अनंत गुणों से समाहित होने पर वो क्या बना? चैतन्य भाव मात्र है। ठीक। तो क्या कहते हैं? जो श्वेत करती से टिका, हर द्रव्य आप स्वभाव से, ज्ञाता भी त्यों ही जानता, हर द्रव्य को निज भाव से। जो श्वेत करती से टिका, हर द्रव्य आप स्वभाव से, आत्मा भी त्यों ही देखता, हर द्रव्य को निज भाव से। ये व्यवहार के कथन चल रहे हैं अभी, है। हम्म। जो श्वेत करती से टिका, हर द्रव्य को, हर द्रव्य आप स्वभाव से, ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता, पर द्रव्य को निज भाव से। है? कैसे त्यागता बताओ? इसका नाम है त्याग। मेरा नहीं है ऐसा जानना ही त्याग है बस।
मेरा है अथवा मैं हूं ऐसा जानना ही ग्रहण था, ऐसा श्रद्धा नहीं ग्रहण था। और संयम मात्र, संयम भाव मत मात्र मय है, अर्थात स्वयं में स्थित है ना, वह उसका संयम है। तो क्या स्थितता है उसकी स्वयं में, कि जो आत्म भाव रूप नहीं थे उनमें से आत्म भावपना हट गया, मिट गया, बस वो त्याग है। अब यूं कहा कि परद्रव्य को त्यागता है, ये तो व्यवहार का कथन है। जैसे कली दीवार को सफेद करती है, कैसे सफेद करती है, क्योंकि कली स्वयं सफेदमय है, सफेद रूप है, और श्वेत होने से वह दीवार आदि पे चढ़ने पर दीवार को श्वेत करती है। ये व्यवहार का कथन है, सुन लो संक्षेप में। व्यवहार का कथन है ना, क्या कहते हैं, जो श्वेत करती से टिका, पर द्रव्य आप स्वभाव से, दृष्टि त्यों ही श्रद्धता, पर द्रव्य को निज भाव से, जो ज्ञान दर्शन चरित में, निर्णय कहाँ व्यवहार का, अरु अन्य पर्याय विषय में, इस प्रकार ही जानना, है ना। अन्य सभी गुणों के संदर्भ में, सभी गुणों के परिणमन में इसी प्रकार से जानना। संक्षेप में समझा दिया तुम्हें। ज्ञान दर्शन त्याग आदि श्रद्धा आदि का कर्ता जो जीव को कहा पर द्रव्य संबंध में, वो तो सब व्यवहार का कथन। ज्ञान ज्ञान है, दर्शन दर्शन है, श्रद्धा श्रद्धा है, वो पर की श्रद्धा करता है, निज की श्रद्धा करता है, ये व्यवहार का कथन है। और श्रद्धा मात्र श्रद्धा रूप परिणमित होता है, वह उसका स्वाभाविक भाव है। जैसे सेटिका मात्र सेटिका है, श्वेत भाव से परिणमित होती है, दीवार आदि पर चढ़ने पर उसको दीवार को सफेद कहा किया, ऐसा कहा जाता है। यद्यपि व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का गेय ज्ञायक, दृश्य दर्शक और त्याज्य त्याज्यक आदि संबंध है। गेय ज्ञायक अर्थात जानने वाला और जानने में आने वाला, दो। दृश्य दर्शक देखने वाला, देखने देखने वाला और देखने में आने वाला, और त्यागने वाला और त्याग में आने वाला, त्याज्य त्याजक, ऐसा संबंध है। तथापि निश्चय से तो इस प्रकार है। निश्चय से अर्थात स्वभाव से देखने पर तो इस प्रकार है। आपको समझना इस बात को ध्यान से, सुनने में आती नहीं बातें कि आत्मा पर को जानता नहीं, तो कैसे नहीं जानता, वो उस बात को यहाँ पे अच्छे से समझा रहे हैं कि जानता है या नहीं जानता है। कि पर को नहीं जानता है या पर को जानता है, ये दोनों ही वास्तव में क्या है, व्यवहार के कथन है। मैंने स्वभाव की अपेक्षा से कह दिया कि पर को नहीं जानता है, और व्यवहार का संबंध है ज्ञान के संबंध, इसलिए उसको झूठा कह दिया। झूठा कहने के कारण क्या बात निकल कर आई, कि जब पर को जानना व्यवहार है, तो पर को नहीं जानना ये निश्चय है। क्यों, ऐसा ही है ना। फिर से बोलूं, पर को जानता है ये व्यवहार है, और पर को नहीं जानता है ये निश्चय है। फिर क्या निश्चय है, फिर क्या है भाई, पर को जानता है ये व्यवहार है, तो पर को नहीं जानता ये निश्चय हुआ ना। निश्चय से पर को नहीं जानता ना। फिर क्या, आप गर्दन हिला रहे तो बताओ, तो फिर क्या है, गर्दन तो हिला दी नहीं कह के, तो निश्चय क्या है वो बतलाओ ना फिर मुझे। अपने को जानना। स्वयं को जानना। जानना, अपने सिर्फ तो अपने जानना, स्वभाव में ही रहना। हाँ, अब ये नया दीदी ने बोला सही आंसर। मात्र समझे। जानना ही तो निश्चय है। हाँ, निश्चय क्या है, जानना, जाननहार वो निश्चय है। ये पर को ये जानता ये जो ये व्यवहार वाली है। गाथा आती है, जो ये वाली गाथा आती है, आत्म ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान गे प्रमाण है और गे लोक प्रमाण है, इस विधि सर्वगत। और स्मृति ज्ञान लोकालोक प्रमाण है। हाँ, फिर हाँ, ये इसका फिर भाव क्या हुआ? ये पर्याय शक्ति को समझाने की अपेक्षा है, ज्ञान की सामर्थ्य को बता रही है ये गाथा। ज्ञान की सामर्थ्य को दर्शाती है ये गाथा कि ज्ञान की कितनी सामर्थ्य है, किसको जानता है, कैसे जानता है, कितना जानता है, कितना व्यापता है ज्ञान, उसको दर्शा रही है। ठीक है ना। अभी यही तो देखो, समझो ध्यान से, कल वाली कक्षा को फिर से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। अभी क्या गलती है, ये गलती बतलाऊं अभी क्या गलती हुई। आत्मा पर को व्यवहार से जानता है, एक बात, ये बात तो ठीक है।
तो पर को नहीं जानता ये निश्चय है, बोले नहीं ये निश्चय नहीं है। स्वयं को जानता है ये निश्चय, बोले ये भी निश्चय नहीं है। मात्र जानता है ये निश्चय है। अंतर समझ में आया? पर को जानता है ये व्यवहार है, पर को नहीं जानता है, नहीं जानता है इस संदर्भ में कोई कथन ही नहीं है, क्योंकि वह पर को व्यवहार से जानता है। इसकी मुख्यता करने के लिए हमने कह दिया कि वह पर को जानता ही नहीं है। लेकिन आचार्य देव ऐसा नहीं कहेंगे आपको कि वो पर को नहीं जानता है। बोले नहीं जानना तो ज्ञान का काम ही नहीं है ना, तो हम कैसे कहते नहीं जानता है? क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? नहीं जानना, नहीं जानता, ये नहीं जानना तो ज्ञान का काम ही नहीं है। आपने अपने मन से कैसे कह दिया कि वो नहीं जानता है? आपने ऐसे कैसे कह दिया कि वह नहीं जानता है, पर को नहीं जानता है? कहाँ कहा? आचार्य देव ने तो नहीं कहा वो पर को नहीं जानता है। अभी पढ़ेंगे, हम टीका पढ़ेंगे। हमने आचार्य कुंद देव की गाथा पढ़ ली, अब आचार्य अमरचंद्र देव की टीका पढ़ेंगे कि वो इस संदर्भ में क्या कहते हैं। ध्यान से समझना। मैं फिर बोलता भैया हूँ, हाँ मुझे पता है दीदी क्या क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, अब जैसे हम कहते हैं कि स्व में स्थित होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो फिर हाँ, उसमें हम स्व में स्थित होने का क्या अर्थ लेंगे? अगर इसमें भी व्यवहार का भेद कथन है है, तो ये व्यवहार का वो भी कथन हो व्यवहार का गया। कथन है। कथन तो जब भी होगा व्यवहार में ही होगा, क्योंकि स्वभाव जो निश्चय होता है वो अवक्तव्य होता है। और अरिहंत सिद्ध जो कह रहे हैं प्रति समय स्व को ही जान रहे हैं, तो वो भी व्यवहार का ही कथन हो वो गया। तो व्यवहार का कथन है, बिल्कुल व्यवहार का कथन है। अरियन से तो स्वयं को जान रहे हैं, तो जानने वाला अलग है और स्वयं अलग है, ऐसे दो भेद हो गए ना। एक जानने वाला, एक जानने में आने वाला। स्वयं को जानता हूं, ये लग गया ना, इसमें क्या लगा? को। ओ क्या हाँ, है ये को? कारक। समझे? हाँ, तो कारक लगने से व्यवहार हो गया, सीधी सी बात है, अभेद नहीं रहा। तो ये कथन का व्यवहार है, स्वरूप का व्यवहार नहीं है। दोनों निश्चय और व्यवहार वस्तु स्वरूप में लगते हैं क्या? नहीं वस्तु स्वरूप को नहीं। समझाने की शैली में लगते हैं, उसकी कथन शैली में लगते हैं। बस सीधी सी बात, कहने में तो व्यवहार है, होने में थोड़ी व्यवहार है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आया? हम उसको समझा रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ही तो ये निश्चय व्यवहार का चक्कर खड़ा हो रहा है। वस्तु स्वरूप में थोड़ी वो निश्चय या व्यवहारात्मक बात है। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट उठाया है, क्या उठाया है? इस पर को जानता है ये व्यवहार है, और पर को नहीं जानता है ये निश्चय। बोले नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। पर को नहीं जानता है किसने कहा? आत्मा नहीं जानता है। ये बात कहाँ से आ गई भैया? जानता है, जानना तो उसका काम है। नहीं जानता है कैसे कह दिया आपने? हाँ, पर को जानना उसका काम नहीं है, तो हमने उसको कह दिया। लेकिन जानना तो उसका काम है। नहीं जानता है ऐसा हम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। आत्मा स्वयं को जानता है या नहीं जानता है? इस पर को जानता है, स्वयं को नहीं। मिथ्या दृष्टि स्वयं को नहीं जानता, पर को जानता है, ऐसा कहा ना। ये बहुत उथला कथन है। उथला समझते हैं? बहुत बाहर, ऊपरी ऊपरी, बिल्कुल मलेच्छ कथन। नहीं जानता है, आत्मा नहीं जानता है, पर को नहीं जानता है। ऐसा है संभव कि पर को नहीं जानता है? पर को नहीं जानता ये निश्चय है, ये कथन नहीं है। वह जाननहार है, ये स्वाभाविक भाव होने से उसको निश्चय परक वस्तु स्वरूप का कथन का। अभी नहीं जानता है ये बात, ये संदर्भ नहीं आएगा, ध्यान से समझना इस बात को। क्यों हाईलाइट कर रहा हूं मैं बार बार इस बात को? आत्मा पर को जानता है ये व्यवहार है, तो निश्चय कैसे करेंगे हम इसको? कि पर को नहीं जानता है तो निश्चय, ये गलत हो गया, अभी गड़बड़ हो गई। सिर्फ अभी समझाए थे जाननहार है। थोड़े दिन पहले, विलोम शब्द समझाए थे थोड़े दिन पहले, विलोम क्योंकि अगर नहीं समझा था? जानेगा तो जड़ हो जाएगा, तो जानना तो उसका हाँ, कार्य हो गया। काम है, विलोम समझाया था, विलोम समझ। सत्य, असत्य, ये विलोम है। सत्य और झूठ ये विलोम नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? आत्मा, अनात्मा, ये विलोम है। आत्मा या जीव, अजीव, ये विलोम है। जीव और पुद्गल ये विलोम नहीं है। अंतर समझ में आता नहीं आ रहा है? समझाया था ना अभी कुछ दिन पहले कक्षा में, विलोम शब्द समझाए थे ना कैसे बनाए जाते हैं। सुख और मैंने वो असुख। नकारात्मक, हाँ, सुख और दुख। बोले नहीं, दुख विलोम नहीं है सुख का। सुख और असुख ये है, ये विलोम का विलोम बनेगा। उद्गल में अदुख नाम का है, असुख। दुख तो, दुख नाम का गुण तो जीव में भी नहीं है, सुख नाम का गुण तो जीव में है, लेकिन दुख तो उसकी विभाविक पर्याय है। सुख की गुण की ही विभाविक पर्याय का नाम दुख है। दुख नाम का तो कोई गुण नहीं है। तो जीव सुखी और विलोम कर दो पुद्गल दुखी,
तो बोले नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। बोले ऐसे तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? असुख। क्या है पुद्गल में? असुख नाम का गुण है, अर्थात सुख नहीं, ऐसा कोई गुण उसमें नहीं है कि वो सुखी हो पावे। क्योंकि वो सुखी नहीं हो सकता, इसलिए दुखी भी नहीं हो सकता। सीधी बात, सीधी बात। कुछ बात समझ में आती, नहीं समझ में आती? विलोम। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि वह पर को नहीं, पर को जानता, ये व्यवहार है। तो पर को नहीं जानता, ये निश्चय होगा। ऐसा कहने पर तो उसके जानने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा दार्शनिक हो गया हो शायद आपके लिए, पर अभी आचार्य देव की जो गाथा आएगी ना, वो ज्यादा सरल है, हम ज्यादा कठिन है। तो वो अनुभूति से बोलते हैं, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, उसका अनुभव है ना, हमसे अधिक है, तो उनकी बात समझते हैं वो क्या कहते हैं। पेज नंबर बताना, मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, 504, 504। ठीक है, गाथा नंबर 365, ओके, 365 नंबर की गाथा, ठीक है, सर्वश्रुति ठीक है। ज्ञान अधिकार। और हम गाथार्थ पढ़ रहे हैं। ठीक, यथा, जैसे, खड़िया मिट्टी या पोतने का जो चूना या कलई, जिसको हमने सेटिका कहा, परस से ना, पर की अर्थात दीवार की नहीं है। जो कलई है दीवार पे चढ़ा देने पर क्या है, उसको दीवार की कलई या दीवार है ऐसा कहा तो जाता है, परंतु कलई भिन्न है और दीवार भिन्न है ना। कलई वह तो कलई ही है। उसी प्रकार ज्ञायक अर्थात जानने वाला आत्मा पर का, पर द्रव्य का नहीं है। पर द्रव्य को जानने से वह पर द्रव्य का हो गया, ऐसा तो नहीं जैसे कलई दीवार की नहीं हुई, ऐसे जानने से, पर द्रव्य को जानने से वह पर का नहीं हुआ, पर उसमें समाहित नहीं हुआ। पर ने और ज्ञान ने एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की। समझ में बात? उन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ नहीं हुई। ठीक, तो क्या कहते हैं, ज्ञायक वह तो ज्ञायक ही है, मात्र जानने वाला ही है। लेकिन आप कहें कि क्योंकि जानने से, परद्रव्य को जानने से जब कोई गड़बड़ नहीं होती, तो आप मुझे पर को जानने से क्यों रोकते हो? आप मुझसे ऐसा क्यों कहते हो, तू पर को मत जान, स्वयं को जान? ऐसा क्यों कहते हो मुझसे, जब जानने से कोई गड़बड़ होती ही नहीं है, कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं है? तो देखो भैया, दो बातें समझना। जब कुछ लाभ हानि होती ही नहीं है, वो कार्य करना क्यों? जिसमें लाभ हो वो कार्य तो कर। पर को जानने से हानि नहीं होती मान लिया, पर लाभ भी क्या होता है ये बता। और स्वयं को जानने से तो लाभ ही लाभ है, हानि कुछ है ही नहीं। एक बात तो ये हुई। और लोक में भी देखने भर से तो कुछ होता नहीं, तो भी देखने को बुरा मानते या नहीं मानते? बोलो, तुम भोजन करो और कोई तुम्हें घूर घूर कर देखे, सिर्फ देखे, तो कैसा लगेगा तुम्हें कि भैया क्या देख रहे हो, लो तुम भी खा लो? कि नहीं, हमें नहीं खाना, हमें तो बस तुम्हें देखना है। तो तुम भोजन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो देखने भर से डिस्टरबेंस हो रही है। देखने भर से ऐसे कैसे हो गया? देखने से तो कुछ होता नहीं। हमने आंखों से तुम्हारा भोजन तो ग्रहण किया नहीं, या कर लिया कि नहीं किया, छुआ नहीं, ये भी बात सही है, कुछ कहा नहीं, ये भी बात सही है। तो हमारे देखने में क्या आपत्ति है? बहुत आपत्ति है, हमें बहुत आपत्ति है। तुम अपना देखो क्या? यही कहेंगे ना, हमारा क्यों देखते हो, अपना देखो। ऐसे ही आचार्य कहते हैं भाई हमें देखने में आपत्ति नहीं हो तो ठीक है, लेकिन वो लाभ क्या है? लाभ क्या है? अभी उसको कहा कि जो पर को जानता है, तो पर के जानने पर पररूप नहीं होता, पर को ग्रहण नहीं करता, पर को परिणमित नहीं कराता, तो उसको कैसे लिखा? उसी प्रकार ज्ञायक जानने वाला जो आत्मा है, परस से पर द्रव्य का नहीं है। वो जानने वाला जो गुण है, वो जानने रूप जो पर्याय है, वो जानने रूप जो परिणति है, वो परद्रव्य की नहीं है। वो श्वेतपना जो कलई का है, वो दीवार का नहीं है, वो दीवार का नहीं है। ऐसे जानने रूप जो परिणति है, वो किसकी नहीं है? पर की नहीं है। ज्ञायक में तो ज्ञायक ही है, जैसे कलई मात्र कलई है, ऐसे ज्ञायक, ज्ञायक कहने पर क्या हो गया? वो चैतन्य आत्मा के अनंत गुणात्मक, वो द्रव्य ध्रुव, ध्रुव अनंत गुणों वाला ध्रुव, ज्ञान गुण मात्र नहीं हुआ। ज्ञायक कहने पर वह आत्मा, वह तो ज्ञायक ही है।
जैसे कलई पर की नहीं है, कलई वह तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शक अर्थात देखने वाला आत्मा वह पर का नहीं है। वह तो दर्शक, वह तो मात्र दर्शक ही है, दर्शक तो दर्शक ही है, देखने वाला तो मात्र देखने रूप ही परिणमित होता है। ऐसा, अभी देखना मात्र देखने रूप परिणमित होता है, जानना मात्र जानने रूप परिणमित होता है, उसमें स्व पर का कोई भेद नहीं है। दोनों बात ध्यान समझना, स्व का भी भेद नहीं है, पर का भी भेद नहीं है। जाननहार मात्र जानने रूप परिणमित होता है, देखने वाला मात्र देखने रूप परिणमित होता है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे कलई पर की अर्थात दीवार की नहीं है, कलई वह तो कलई ही है, उसी प्रकार संयत अर्थात त्याग करने वाला आत्मा पर का अर्थात परद्रव्य का नहीं है, परद्रव्य का नहीं है अर्थात परद्रव्य का त्याग करता हो, ऐसा नहीं है। संयत वह तो संयत ही है, संयम तो क्या है, संयम रूप परिणमन ही है, अन्य कुछ नहीं है, चारित्र कहते हैं इसको, बेसिकली चारित्र को। और जैसे कलई पर की नहीं है, कलई यह तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शन अर्थात श्रद्धान पर का नहीं है, दर्शन वह तो दर्शन ही है, अर्थात श्रद्धान वह तो श्रद्धान रूप ही परिणमित होता है, स्वयं पर का तो उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा, इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में निश्चय ने का कथन है। ये तो निश्चय ने का कथन हो गया, दर्शन मात्र दर्शन है, संयम मात्र संयम है, चारित्र मात्र चारित्र है, ज्ञान मात्र ज्ञान है, और दर्शन देखना, देखना दृष्टा भाव मात्र दृष्टा भाव रूप है, अन्य कुछ नहीं है, न स्व का भेद है उसमें, न पर का भेद है। ये निश्चय का कथन हो गया, स्वभाव का कथन हो गया। अब उसी संबंध में संक्षेप से व्यवहार ने का कथन कहते हैं, तो वह भी सुनो कि व्यवहार में कैसे कहेंगे इसी बात को। जानने वाले को, मात्र जानने वाले भाव को व्यवहार से कैसे कहेंगे, कि पर को नहीं जानता है ऐसा नहीं कहेंगे। देखो निश्चय में ऐसा नहीं कहा कि स्वयं को, पर को नहीं जानता है ये निश्चय है, मात्र जानता है ये निश्चय है, ऐसा कहा। देखने वाला मात्र देखता है ये निश्चय है, पर को नहीं देखता है ये निश्चय है, ऐसा नहीं कहा। ध्यान से समझना, स्वयं और पर दोनों में नहीं का, नहीं का यहाँ पे भाव नहीं लगाया कि नहीं जानता अथवा नहीं देखता। पकड़ में नहीं बात। हम कई बार पररूपणा में ऐसी गलती करते हैं, स्वयं को पर को जानता है यह व्यवहार, और स्वयं को जानता है ये निश्चय। और क्या क्या है, एक एक गलती तो ये करी, ये गलती है, ध्यान से रखना। क्या गलती कही भैया इसमें, स्वयं को जानता है ये भी व्यवहार, पर को जानता है ये भी व्यवहार। और दूसरी गलती क्या कहते हैं कि स्वयं को जानता है सो निश्चय, और पर को जानता नहीं है सो निश्चय। पकड़ में ही बात। तो बोले ये भी गलती है। कैसे गलती है, कि नहीं जानता है ऐसा तो उसमें कोई गुण ही नहीं है, ऐसा तो उसका कोई परिणमन ही नहीं है, तो नहीं जानने रूप है ऐसा कहना तो मिथ्या है, ना व्यवहार है ना निश्चय है। अंतर समझ में आया नहीं समझ में आया बात का। और मात्र जानने रूप है ये निश्चय है। पकड़ में ही बात। अभी आचार्य देव कहेंगे वो समझेंगे ध्यान से। देखो जैसे हम एक ही शब्द लेते हैं जाननहार, मतलब उसमें हम भेद नहीं डालेंगे, जैसे स्वे को देख रहा है या पर को देख रहा है, बस ये सिर्फ हाँ, जाननहार है, देख रहा है, इसके ज्ञान में स्व भी पर भी झलक जानना रहा रहा है, हाँ। लेकिन उसमें पर भी झलक रहा है, स्व भी झलक रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन न वो झलक रहा है इस पे दृष्टि नहीं है, मैं स्वयं जानन रूप हूं इस पे दृष्टि है। है। वो ध्रुव की इसको बात आ जान, गई, द्रव्य की बात आ हाँ, गई। किसको जान रहा हूँ, ये तो भेद हो गया ना। किसी को जान रहा हूँ चाहे स्वयं को ही जान रहा हूँ, ये तो भेद हो गया ना, हम्म। ये तो भेद हो गया ना। और जानन मैं हूं, अंतर समझ में आया नहीं आया, है ना। थोड़ा वक्तव्य होता है वो, लेकिन समझने से, थोड़ा तर्क से, बुद्धि से, अनुमान आदि से समझने पर भली प्रकार से समझ में आता है। दर्पण तुमको देखता है और स्वयं को भी देखता है, तो स्वयं को देखता है नहीं देखता है, कैसे देखता है स्वयं को, कि स्वयं दर्पणमय है, बस ऐसा देखना। जैसे तुमको देखता है ऐसे निज को देखे, तो ये तो व्यवहार है, क्योंकि तुम भी उसके लिए गे हो, और वह स्वयं को जानने पर वह भी उसके लिए क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, गे रूप हो जाएगा, जानने में आने वाला रूप हो जाएगा। तो ज्ञान गे संबंध होने से क्या हो गया, ये व्यवहार का संबंध हो गया। ज्ञान मात्र ज्ञान है ऐसा कहने पर, और उसमें कोई अन्य उपाधि उपमान नहीं लगने होने के कारण, जाननहार मात्र होने के कारण वह कैसा हो गया, निश्चय भाव से हो गया, स्वभाव भाव की बात होगी, ध्रुवात्मक हो गया। आगे कहते हैं कलई अपने स्वभाव से मुझे समझ दीवार आदि, नहीं चल रहा कहाँ से पढ़ रहे हो किरण, मुझे पेज नंबर बता देना।
630। ओके अच्छा, आपका ठीक है। ग्रंथ अलग है, 630 नंबर पेज नंबर, ठीक। चलो अब आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में निश्चय का कथन है। अब उसी संबंध में संक्षेप से व्यवहार का कथन करते हैं। अब व्यवहार के कथन को भी ध्यान से समझना सभी लोग, है ना। 10-15 मिनट की बात है, थोड़ा उपयोग स्थिर करके समझो। ऐसे तो आप उपयोग स्थिर करके ही समझ रहे हो, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा थोड़ा मैंने टोक दिया। जैसे से टीकार्थात कलई आत्मन स्वभावेन, अपने स्वभाव से। ये वाले आत्मा पॉइंट्स माने हमेशा से मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। ये जब बहुत अंकल इजी जी है, समझाते थे तब भी मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते इजी थे, है। और ये आज भी मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। सुनो दीदी, सुनो मेरी बात। इजी है, क्या कॉम्प्लिकेशन लग रहा है वो पूछो, कॉम्प्लिकेशन पूछो। किससे समझा किससे नहीं समझा वो मत बताओ, वो क्या एक्चुअली क्या था, कॉम्प्लिकेशन है वो वो बताओ। स्व प्रकाशक वाली चीज हो जाती है ये वाली, एक तो तरीके क्या से। हुआ, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मैं बता तो रही हूँ ये वाले पॉइंट्स। कॉम्प्लिकेशन बताओ ना दीदी, क्या अभी जो बोला वो क्या समझ में नहीं आया वो बताओ ना। वाले पॉइंट तो समझ में आ गए मुझे जो आपने तो बताया, बस, कि तो मैं अब क्या जाननहार कॉम्प्लिकेशन। हूँ, मैं दर्पण मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो निश्चय व्यवहार के भेद है, वो तो क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन वैसे ठीक है। वो एक्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पा रही इस चीज में ना, जो भाव है ना, इसका शब्दों में समझ में आया, जो भाव है ना एक्चुअल, वो नहीं क्लियर हो पाते। वो तो अनुभव से आएगा, वो तो अनुभव से आएगा। पहले बुद्धि में उसके शब्द का क्या अर्थ है, वह क्या समझाना चाहते हैं उसको समझो क्लियर से, है ना। देखो, दो बातें समझो ध्यान से, सभी लोग समझ लो इस बात को, लोक में भी लगा लेना। मान के चलो आपने कोई चीज समझने के लिए आप पहली बार बैठे, और वो बाई चांस आपको पहली बार समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी। कुछ समझ में आ जाए तो बात अलग है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक ऑटोमेटिकली एक नेचर होता है कि ये तो हम समझ नहीं सकते। अब वो कितना भी आसान हो, कितना भी आसान हो सकता है वो दूसरी तीसरी चौथी बार में समझ में आ जाने वाला हो, क्योंकि हमारे माइंड ने क्या इंडिकेशन दिया है हमको कि हम ये समझ नहीं सकते, बस हो गया काम। अब दुनिया की कोई ताकत आपको वो चीज नहीं समझा सकती, क्योंकि ज्ञान ने पहले ही निर्णय कर लिया कि ये हम समझ नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये मेरे साथ भी था, आपके अकेले के साथ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें आज भी मेरे साथ है जिनमें मैंने पहले ऐसी धारणा की है कि ये मुझे समझ में नहीं आएगा। है वो इतना आसान कि मेरे से छोटे भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मैंने धारणा में क्या बताया कि मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैंने उस गलती के अंदर अपने सुधार किया है, आपसे भी कहता हूँ। अगर हमने पास्ट में कभी उस चीज को हम समझ नहीं पाए किसी वजह से, तो कभी ये उस पास्ट को तो भूल ही जाओ कि हमें वो चीज समझ में नहीं आई थी, हम समझ नहीं सकते, या हमें समझ में नहीं आया। ऐसे सुनो जैसे पहली बार ही सुन रहे हो। और दूसरी, एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी गलती है कि कोई चीज हमें समझ में आ गई तो हमें लगता है कि हमें तो समझ में आ गई। ये भी गड़बड़ है ना, ये भी गड़बड़ है। नहीं आई समझ में, जिसको तुम समझना, जो तुम्हारी बुद्धि में तुम समझना कह रहे हो, वो उतनी नहीं है। वो उसका भावात्मक भाव तो बहुत बड़ा है, ठीक। वो तो तुम बस उस शब्द के अर्थ को समझ के तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हमें समझ में आ गई, तो बहुत आसान, आसान नहीं है। वही वस्तु स्वरूप, देखो वस्तु स्वरूप की कथन शैली एक जगह जो निश्चयात्मक भाव से कही गई है, अन्य जगह पे उसमें भी व्यवहार का भेद पड़ जाता है। व्यवहार के कितने सारे कथनों को कहीं पे मिथ्या ऐसा भी कह दिया जाता है। मेरी बात नहीं समझ में, तो ऐसे मैंने उसकी अपेक्षाओं को भली प्रकार से बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक बार में मुझे समझ में आ गई या मुझे एक बार में समझ में नहीं नहीं सर, आई, ये धारणा एक तो। बार लगता है कि समझ आ गई है, वही चीज दोबारा उलट आ जाती है कि ये पर्याय में जा रही हाँ है, ये व्यवहारिक हाँ में हाँ हाँ हाँ। उलट हो जाता है। तो हो जाता है, कोई बात नहीं, उस अपेक्षाओं को समझने से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इतना ही सरल होता तो शंकराचार्य के भी समझ में आ जाता। शंकराचार्य का नाम पता है क्यों लेते हो? वो अपने टाइम के बहुत बुद्धिशाली थे, बहुत बुद्धिशाली जी, और फिर भी उन्होंने ऐसी बात कही, एक बच्चा ना कहे, ऐसी बिल्कुल बचकानी बात उन्होंने कही। उनकी गलती नहीं है, क्षेपशम का कमाल ही ऐसा है ना। तो अब देखो ध्यान से, जितना भी हमने कथन किया, दो तीन संदर्भ हमने समझे ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ में, वो बात समझ में आ गई कि आत्मा पर को जानता है, ये व्यवहार है। तो क्योंकि आत्मा पर को, तो आत्मा और पर, ऐसे दो के बीच में भेद खड़ा हो गया ना, क्योंकि वो भेद का कथन हो गया इसलिए वो व्यवहार का कथन। ऐसे आत्मा निज को जानता है,
तो इसमें भी आत्मा और निज के नाम से दो भेद खड़े हो गए, तो भेद होने से ये भी व्यवहार का कथन हो गया। और मैं जाननहार हूं, ऐसा कहने पर वह कैसा हो गया? क्योंकि वह अभेदात्मक भाव है, इसलिए वो निश्चय का कथन हो गया। अब क्योंकि निश्चय और व्यवहार कथन शैली के भेद हैं, वस्तु स्वरूप में नहीं लगते। वस्तु स्वरूप को समझाने में तो लगेंगे। वस्तु स्वरूप कैसा है? वह तो परिणमन रूप ही है। परिणमन रूप है ना बात, जैसा है वैसा ही है, जैसा उसका भाव स्वभाव है वैसा ही है। अब आत्मा और ज्ञान ये दो है या एक है? एक है ना। ऐसे जाननहार भाव को अनुभव में करे, अनुभव में लावे, तो फिर निश्चयात्मक भाव दृष्टि का विषय ये समझाना चाहता है कि जानू ऐसे भाव को छोड़कर जानने वाला हूं ऐसे भाव को धारण कर। क्लियर हो गई बात, है ना। अब प्ररूपणाओं में मिस्टेक जो हमारी बुद्धि कर जाती है वो क्या क्या है, उसकी चर्चा करें। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, इतनी बात को अलग रख दो। अब जो बात कहेंगे वो उससे थोड़ी सी अलग होके कहेंगे कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कैसे करी हमने कि आत्मा पर को जानता है ये व्यवहार, और आत्मा पर को नहीं जानता ये निश्चय। तो बोले नहीं, ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि आत्मा नहीं जानता है ऐसा तो कोई काम ही नहीं है, जानना तो उसका भाव है, स्वभाव है। हम उसको नहीं जानने वाला कैसे कहने? यदि वो नहीं जानता है आप ऐसा कहेंगे तो वो तो मिथ्या हो गई बात, मिथ्या हो गई, है ना। क्या कहोगे? सिद्ध भगवान पर को नहीं जानते, अरिहंत भगवान केवली भगवान पर को नहीं जानते, ऐसा कहोगे आप? कि नहीं जानता है ये निश्चय है, ये कथन, ये मिथ्या भाव हो गया। जाननहार है ये निश्चय है, यहां तक तो बात सही थी। नहीं जानता है ये तो प्ररूपण ही मिथ्या हो गई। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो क्या कहेंगे फिर हम? तो राइट वे क्या है कि आत्मा पर को जानता है ये भी व्यवहार, आत्मा निज को जानता है ये भी व्यवहार, आत्मा स्वपर प्रकाशक है ये स्वभाव, मात्र जाननहार है ये निश्चय स्वाभाविक भाव, ध्रुव की बात। स्वपर प्रकाशक है ये भी गुणात्मक भाव होने से स्वपर प्रकाशक है, और जाननहार है जब हम उसकी शक्ति की अपेक्षा से, यानी कि स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना आत्मा में, शक्ति की अपेक्षा से कहेंगे तो स्वपर प्रकाशक कहेंगे, मात्र ज्ञान गुण की अपेक्षा से कहेंगे तो जाननहार कहेंगे। क्योंकि आगम में, जिनवाणी में अन्य शक्तियों की अपेक्षा से उस चैतन्य को कथन नहीं करते, उसकी मूलभूत शक्तियों से, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे मूल गुणों से ही उसका कथन करते हैं। इसलिए स्वपर प्रकाशक है ऐसा तो नहीं कहते, पर जाननहार है ऐसा बहुत बार कहते हैं। स्वपर प्रकाशक है ऐसा तो बहुत विशेष कथनों में कहेंगे, लेकिन जाननहार है वह वहां कहाँ कहेंगे? वो उसको जगह जगह पे कहेंगे, पग पग पे कहेंगे, डग डग पे कहेंगे, जाननहार है, जानने वाला है, ज्ञाता है, ज्ञाता है, ऐसा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? वो जानने की शक्ति तो स्वपर प्रकाशक रूप है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? अब वो आप स्वपर प्रकाशक तो विशेष रूप में क्यों कहोगे? क्योंकि छद्मस अवस्था जब होती है तब तो या तो स्वयं को जानेगा या तो पर को जानेगा, एक बार में एक को जानेगा, वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन है। और युगपत जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, है ना। तो वहां पे तो गुण स्थानों का और जीव की योग्यताओं का रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मात्र जाननहार है तो वह एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध समान तक कॉमन है। तो जो कॉमन कथन है उसका कथन बहुत बार आएगा, जहां से आप उसको समझा पकड़ सकते हो, समझ सकते हो। और जब उसको विशेष भाव से समझाना होगा तो वहां पर उसको सपर प्रकाशक है ऐसा भी कहेंगे, निज पर को जानता है ऐसा भी कहेंगे, अन्य अन्य भावों से भी कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन उठ सकता है कि आप कहते हो आत्मा सपर प्रकाशक है, तो आत्मानुभूति के समय स्व भी जानने में आता होगा, पर भी जानने में आता होगा। क्यों? एक ही काल में स्व भी जानने में आता होगा तो पर भी जानने में आता होगा। और यदि मुझे पर आदि भाव जानने में आते हैं तो मुझे अनुभव में बाधा नहीं हो सकती, है ना। इस प्रकार के किसी तक बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे, तो वहां पे आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी हमें। क्या क्लियरिटी देंगे कि देखो स्वपर प्रकाशक तो है, लेकिन छद्मदावस्था में क्या होगा कि एक बार में एक को जाने का, दो को नहीं जाने, है ना। अच्छा, पर को मात्र जानने भर से जीव मिथ्या दृष्टि होता है? ऐसा भी नहीं होता। श्रद्धा क्या रखता है उसकी अपेक्षा से वो मिथ्या दृष्टि बनेगा, है ना। फिर उसमें ज्ञेय लुब्धता समझानी पड़ेगी, पराशक्ति समझानी पड़ेगी, अन्य अन्य भावों को समझाना पड़ेगा। वहां पे पर को जानने का, कहीं कहीं पे पर को जानने का निषेध भी किया जाएगा, और कहीं कहीं पे पर को जानने से तुझमें फर्क नहीं पड़ता है ऐसा भी कहा जाएगा। तो वह निषेध भी करना है ना, कहीं कहीं पे हमें पर को जानने का करना है, नहीं करना है? तो क्यों करना है हमें पर को जानने का निषेध? क्यों करना चाहते हो आप ऐसा?
तो इसलिए वहां पे विशेष कथनों में स्वपर प्रकाशक बहुत थोड़ा, बहुत कम कम जगह पे कहेंगे। जानने वाला है स्वभाव की अपेक्षा से बहुत बार कहेंगे। और स्वयं को जान, निज को जान, पर को मत जान, ऐसा भी कहेंगे। और निज को निज जान, पर को पर जान, ऐसा भी कहेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये विशेष विशेष भावों में विशेष विशेष प्रकार के कथन किए जाएंगे कि कहीं पे जब स्वभाव की मुख्यता है, अनुभव की मुख्यता है, वहां पर को गौण कर देंगे। जहाँ केवल ज्ञान की मुख्यता है, वहां स्व और पर दोनों युगपद हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। और जहां मात्र स्वभाव की अपेक्षा से कहना होगा तो क्या कहेंगे भेद विज्ञान में कि निज को निज जान और पर को पर जान, पर को आत्मा मत जान और निज को पर मत जान। वहां भेद विज्ञान से स्वभाव की भेद विज्ञान कराने में इस प्रकार से कथन करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। गड़बड़ कहाँ होगी? हम डेढ़ अकल लड़ाएंगे तब होगी। डेढ़ अकल कैसे लड़ाई हमने कि पर को जानता है व्यवहार और पर को नहीं जानता है ये निश्चय। ये डेढ़ अकल लड़ा लिया आपने, हो गई गड़बड़। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। अभी अब आचार्य देव आपको देखो निश्चय व्यवहार का कथन तो उन्होंने समझा दिया आपको, ओ सॉरी निश्चय का कथन तो समझा दिया आपको, जाननहार मात्र है। अब व्यवहार के कथन देखो कैसे कर रहे हो। निश्चय के कथनों में उन्होंने ये नहीं कहा ना कि मात्र स्वयं को जाने, ऐसा नहीं कहा। ऊपर को जाने नहीं जानता ये निश्चय, ऐसा भी नहीं कहा। लेकिन व्यवहार में देखो क्या कहेंगे, स्वयं को जानता है और पर को जानता है, इन दोनों को व्यवहार की श्रेणी में डालेंगे। दोनों को कैसे डालेंगे देखो पढ़ते। उसी प्रकार जैसे कलई, अभी अभी कंफ्यूजन तो नहीं ना दीदी? अभी समझ में आई बात? क्या है कोई कंफ्यूजन? अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है कुछ? नहीं स्वभाव में clear कैसा है। कॉम्प्लिकेशन? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है स्वभाव में, है ना। दिमाग का ऑपरेशन करना पड़े इसमें तो कॉम्प्लिकेशन है, स्वभाव का अनुभव करना पड़े इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्या? ठीक बात है एकदम। ठीक है ना। सुनो, कलई अपने स्वभाव से पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को जानता है। जैसे कलई का स्वभाव है सफेद, अब उसको दीवार पे चढ़ा दोगे तो दीवार, अब उसने दीवार को वास्तव में तो सफेद नहीं किया है, तो सफेद तो वो स्वयं ही है, और उसी की परत दीवार पे चढ़ी है तो लोगों ने कहा दीवार सफेद हो गई, है ना। व्यवहार के कथन को संक्षेप में समझा रहे। ऐसे जानने वाला तो मात्र जानने वाला है, और जिन जिन द्रव्यों में प्रमित्व गुण था वो सब उसके जानने का विषय बन गए, उसके जानने में आ गए, जैसे जिसकी योग्यता थी। तो हमने क्या कहा कि वह पर को भी जानता है। हमने क्या कहा? वह पर को भी जानता है। आप अपने दर्पण लाते हो घर पे, जो दर्पण लाते हो, आपने दर्पण लगाया हो ना, बाथरूम में लगाया होगा, ड्राइंग रूम में लगाया, ड्राइंग रूम में नहीं बेडरूम में लगाया होगा, आदि ड्रेसिंग रूम में लगाया होगा। क्यों लगाया आपने दर्पण? वो आपने अपने घर में जो दर्पण लगाया है वो क्यों लगाया है? क्या देखना चाहते हो उस दर्पण में आप? अरे बोलो ना, इतना सा आसान सा तो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, एकदम इजी सिंपल। अपने चेहरे को देख के अपने खुद को देख के। हाँ, अपना चेहरा देखने के लिए लगाया भैया। बताओ आपको क्या आपत्ति है? आपने नहीं लगाया क्या अपने घर में? हमने भी लगाया, हमने भी अपना चेहरा देखने के लिए लगाया। लेकिन मेरे घर के विवाद दर्पण का में, कथन किया। मेरे मेरे घर के दर्पण में एक गड़बड़ है, और मुझे ऐसा लगता है वो आपके घर के दर्पण में नहीं होगी। क्या गड़बड़ है? कि मैंने लगाया था कि सिर्फ मैं अपना चेहरा देखने के लिए लाया था उसे, और उस दर्पण में मेरा बेड भी झलकता है, उसके पास खड़ी अलमारी भी झलकती है, वो पर्दे पड़े हैं वो भी झलकते हैं, वो दीवान बेड दीवारें हैं वो भी झलकती है। बताओ गड़बड़ है नहीं है? नहीं। मैं तो लाया था कि वो मुझे दिखाए, अपने को देखने के लिए लाया था, और सब कुछ झलक रहा है उसमें, पूरा घर झलक रहा है उसके अंदर। है या नहीं गड़बड़ मेरे दर्पण में? बोलो भैया, नहीं, तुम्हारे घर का दर्पण कैसा है? वो भी सब चल कुछ तुम्हारे जिसका दिखा। घर जिसका का, स्वभाव है उसमें आएगा ही। अरे कमाल ही हो गया। लाए तो हम अपना देखने के लिए चेहरा, तो दिख रहा है सारा जगत। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हम्म। क्या समझ में आई बात? कि वो ज्ञान जानने वाला है, अरे उसमें पर झलकता है तो क्या करे? अब ठीक है भैया, पर को जानता है व्यवहार से, क्या कहा? पर को जानता है। अब वो बेड को नहीं पता कि मैं उस दर्पण में झलकता हूँ, दर्पण को भी नहीं पता कि ये बेड मुझ में झलकता है, लेकिन तो भी बेड दर्पण में झलकता है और दर्पण उसे झलकाता है। बात समझ में ही नहीं? समझ जैसे गई। ज्ञान पर को जानने के लिए विस्तृत होता है, ऐसा नहीं।
केवल दर्पण ज्ञान लोगों को जानने के लिए केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, ऐसा नहीं। वो तो ज्ञान अपनी उसकी शक्ति है, दर्पण की शक्ति है कि सारा जगत उसमें झलके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो तो शक्ति है उसकी। ऐसे ही वो तो ज्ञान की शक्ति है कि लोकालोक उसमें झलकता है। लोकालोक को झलकाने के लिए वो केवल ज्ञान रूप परिणमित हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जीव द्रव्य को छोड़ो, पुद्गल द्रव्य जो अजीव आदि अन्य द्रव्य हैं, जिसमें पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल, वे भी ज्ञान में झलकते हैं। और बताओ उनमें क्या है, उनको क्या सुख होता है इस बात से? ये स्वभाव, मैं निज स्वभाव भाव में झलकूं, मैं तो आनंद की बात है। और अन्य द्रव्य इसमें झलके, उसमें क्या आनंद है बताओ? और हमें तो आनंद नहीं होता होगा, पर द्रव्य को तो आनंद होता होगा, नहीं होता? क्यों? हमें मोदी जी जानते हैं, इसमें मजा आएगा नहीं आएगा? हमें मजा नहीं आएगा? अरे भैया वो हमें भी जानते हैं, हम उन्हें भी जानते हैं। हमें सिद्ध जानते हैं, हम सिद्धों को जानते हैं। हमें अरिहंत जानते हैं, अरिहंत हमको जानते हैं, हम अरिहंतों को जानते हैं। अरे हमारा बिल्कुल घर जैसा रिश्ता है भैया, आप जाके हमारा नाम पूछ लेना क्या, कि वो व्यक्ति एक्स वाई जेड हमें जानता है। ना आनंद आता है कि पर हमें जानता है, इसमें हमें कितना आनंद आता है बोलो? आता ही नहीं आता? तो अन्य द्रव्यों को भी आता होगा, ये ज्ञान हमें जानता है। वो ज्ञान को क्या पड़ी है, क्या पड़ी है उसे कि मैं पर को जानूं? अब तुम्हें अब वो जानने में आती है, क्योंकि ज्ञान के जानने में आते हैं, तो हम ज्ञान के विषय के ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ? दर्पण का क्या काम है? चेहरा दिखावे। किसका चेहरा दिखावे? मैं खरीद के लाया हूं, मैंने पैसा खर्च किया है, तो मेरा चेहरा दिखाना, बाकी का क्यों दिखाता है? कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम है झलकाना। जिसमें झलकने की ताकत हो, क्या कहा? जिसमें झलकने की ताकत हो वो उसे मैं जलके झलका दूंगा। हाँ झलकेगा, झलके बिना रहेगा नहीं। हवा नहीं झलकती दर्पण में, कि उसमें झलकने की ताकत नहीं है, दर्पण की अपेक्षा से हो, केवल ज्ञान की अपेक्षा से भी नहीं है उसमें ताकत कि वो हवा को झलका सके। बोलो दर्पण में देख के बता दो कि हवा ठंडी है गर्म? दर्पण में देख के नहीं बता पाओगे। बात समझ में आई या नहीं? दर्पण में देखकर हवा ठंडी है या गर्म ये नहीं बता पाओगे। एसी ट्रेन में बैठे होते हो ना, दर्पण से ही पैक होती है, दर्पण है कांच से। आर पार देख के तुम्हें बाहर गर्मी है सर्दी पता चलता है? बाहर पेड़ है ये भी पता चलता है, बाहर अन्य धूल है मिट्टी है, सब कुछ पता चलता है। बरसात होगी सो भी पता चलेगी, लेकिन वो ठंड है बाहर या गर्म, गर्मी है, कैसे पता चलेगा बोलो? जो झलकाने की शक्ति नहीं है उसको नहीं झलकाएगा। लेकिन जिसमें झलकने की शक्ति है, झलकाने की शक्ति नहीं, जिसमें झलकने की शक्ति है, वो झलके बिना रहेगी नहीं। बोलो दर्पण का क्या दोष है? क्या कोई दर्पण का दोष? दर्पण का तो उसमें कोई दोष नहीं है। और दर्पण का वो काम भी नहीं है। क्या कहा? झलकाना ये दर्पण का काम भी नहीं है। वो झलकाने रूप प्रवृत्ति है ना उसकी, वो तो ठीक है, आमुख को झलकाऊं ऐसा उसका काम नहीं है। जिसमें झलकने की ताकत हो वो उसमें झलके बिना रहेगा नहीं। परमित गुणधारी अन्य कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान में आए बिना रह जाए। तो क्या कहते हैं? कलई भैया झलकाना आपका दर्पण का काम नहीं है, मतलब ये समझ नहीं आया। झलकाना जैसे मतलब कि जानना मैं ज्ञान का आमुख को काम है। झलकाना, मतलब मैं आमुख को झलकाऊं, आमुख को झलकाऊं, इसको झलकाऊं, इसको झलकाऊं, ऐसा काम नहीं है उसका। झलकाना मतलब झलकने हाँ रूप प्रवृत्ति होना, ये तो काम है उसका, ये तो ठीक। स्वभाव है उसका। लेकिन झलकाऊं ये काम नहीं है कि मेरा काम है, क्योंकि मैं दर्पण हूं इसलिए मुझे तो भैया झलकाना पड़ेगा। क्यों? मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता ही, बनता ही नहीं बनता है मेरा कर्तव्य। केवलियों का कर्तव्य है ना लोकालोक को जाने। अरे भैया केवल ज्ञान है उनके पास, उनका काम है कि वो लोकालोक को जाने और जानकर हमें बताए कि वो लोग कैसा है। किसको बताए? सतमस्त को बताए। क्या बताए? केवल ज्ञान किस लिए प्रकट किया था? कि तुम्हें ये बताए कि लोक कैसा है, आलोक कैसा है। इसलिए तरसनाड़ी के अंदर क्या है और तरसनाड़ी के बाहर क्या है। तो फिर क्यों बताया? ये उन्होंने नहीं बताया। क्या कह रहे हो भैया? उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया। भवि भागन वजह जोगी वशाय तुमने जिज्ञासा रखी तो उनके दिव्य ध्वनि में खिरी। केवली ने बताया, ये तो व्यवहार का कथन है। वीतरागी होने से उपदेश देने का तो अंतरंग में कोई परिणाम ही नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं ऐसा कोई भाव नहीं। बोलो अब केवली बताते या नहीं बताते? बोलो प्रश्न।
दो उत्तर का क्या दोगे? बताते भी है और नहीं भी बताते। राग नहीं है इसलिए नहीं बताते, क्योंकि जाना सब केवलियों से है, तो क्या कहेंगे? केवली ने बताया, तो तुम्हारे केवली तो बड़े रागी है, तुम पूछते हो और वो तुम्हें बताते हैं। बिना राग के बोलो मुनिराज से कितने उन्होंने विनय करनी पड़े, और उन्होंने इस अंदर में ना सकती हो, राग ना हो, तो कहेंगे? बोलो क्या लिखा आगम में, वर्तमान युग के ग्रंथों में क्या लिखा है? अंतरंग में हलुकर्मी जीव को धर्मोपदेश देने का राग आता है, राग आता है, तो कुछ उपदेश करते हैं। गजब हो गया, मुनिराज तो राग आने पर कुछ उपदेश करते हैं, और केवली बिना राग के ही पूरी दिव्य ध्वनि प्रसारित कर देते हैं, वो भी 4 6 6 टाइम। अरे भैया, मुनिराज तो हो सकता है 3 दिन ना बोले, 4 दिन ना बोले, 5 दिन ना बोले, तुम 10 10 दिन तक उनके समक्ष बैठे रहो और उनका चित्त ना करे तुम्हें कहने का, तो ना कहीं। तो वहां 6 टाइम दिव्य ध्वनि खिलेगी ही खिलेगी, नियम से खिलेगी। तो बोलो ज्यादा बोलने का राग किसको है, मुनिराजों को या भगवान को? किसको है? फिर भी हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये ज्ञान केवलियों द्वारा दिया गया है, तब भी हम ये कहेंगे। और वो वीतरागी है, वो कहते नहीं है, कहने का राग नहीं। मुनिराज थोड़ा भी कहे तो उन्हें रागी, राग के भाव में ही कहेंगे, उपदेश देंगे तो बिना राग के नहीं दे सकते। केवलियों के 6 6 समय की दिव्य ध्वनि को बिना राग के घटित होती है। ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार है, पर को जानना उसका काम नहीं है। वो जो आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कितना सहज है, कितना सरल है। मुझे तो, मुझे मेरे से पूछो, मैं तो बड़ा झूम रहा हूं अंदर में इस बात से, इतनी मजेदार बात है। लेकिन चलो ठीक है, वो देखो तो 1 मिनट है, मैं पढ़ता हूँ। अपने स्वभाव से पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को जानता है। स्वभाव है, स्वभाव से जानता है ना, स्वभाव, ये व्यवहार का कथन चल रहा है। ज्ञाता भी पर द्रव्य को अपने स्वभाव से जानता है, ये व्यवहार का कथन। ठीक, जैसे कलई अपने स्वभाव से पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार जीव भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को देखता है। और जैसे कलई अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को त्यागता है। देखता है, त्यागता है, जानता है, ये तीनों कथन व्यवहार के हैं। परद्रव्य को देखता है, परद्रव्य को जानता है, और परद्रव्य को त्यागता है। स्वभाव से देखता है, स्वभाव से जानता है, स्वभाव से त्यागता है, और कथन व्यवहार का है। स्वभाव के कथन व्यवहार के कथन है। समझ में बात नहीं? समझ में कि स्वभाव है जानने का, क्योंकि उसमें पर की उपमा लग गई ना, इसलिए वो व्यवहार हो गया। जानने में भी, देखने में भी, और त्यागने में भी उपमा किसकी लगा दी आपने? पर की लगा दी, इसलिए यहाँ वो व्यवहार कलाई हो और दीवार को मिक्स कर दिया तो एक बन गया कि दीवार झलका गया। रही है, हाँ, पर कलाई कलाई में है, हाँ, दीवार दीवार में है। दीवार में है, ऐसे ज्ञान ज्ञान में है, और गेहूं में है। जैसे कलई अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से परद्रव्य को श्रद्धान करता है, परद्रव्य को पररूप श्रद्धान करता है, ऐसा है ना। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में व्यवहार का निर्णय कहा है। अन्येषु पर्यायेषु अपि, अन्य पर्यायों में भी एवं एव ज्ञातव्य है, इस प्रकार जानना। अब इसकी टीका, तो टीका के लिए अभी समय हुआ, तो हम टीका कल पढ़ेंगे। टीका पढ़ने से पहले देखो, जहां पे लिखा है ना टीका, टीका लिखा है ना, वो टीका बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, और जहां वो खत्म होती है, यह निश्चय है, यह निश्चय है ना, लिखा है लास्ट में। यानी टीका के जो पहला पैरा कॉन्टिन्यूटी में चलता है, उसके बाद यह निश्चय है, और फिर एक ब्रैकेट में एक लाइन आई है, वो मैं पढ़ता हूं, फिर कक्षा को विराम देंगे। इस प्रकार यहां यह बताया है कि आत्मा पर द्रव्य को जानता है, यह व्यवहार कथन है,
आत्मा अपने को जानता है, इस कथन में भी स्वयं स्वामी अंश रूप व्यवहार है। अगली बात समझे, ज्ञायक ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 20 की लाइन पहले पढ़ दी। ठीक, अब चर्चा, अब इसको ध्यान से अपने चिंतन को करना है, जानता स्वाध्याय है, करना। ये व्यवहार का कथन हो गया। जानन हाँ, पर हार को जानता ज्ञायक है, ही है, तो निश्चय का हो गया। हाँ वो निश्चय का कथन है, बस सीधी सी बात है। ठीक, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत।